नमस्कार। गायत्री संध्या सबको करनी चाहिए। यह हमारी प्राचीन परंपराओं में से एक है। इसे करने से हमारी दैहिक, दैविक और भौतिक ताप और अतीत व वर्तमान में किए गए पापों का नाश होता है। पुरोहिती वाले ब्राह्मणों के लिए ये अति आवश्यक कहा गया है। इसे दिन में 3 बार करने का नियम है। इसे करने से हमारे अंदर साधना का बल या तेज आता है। इसीलिए हमारे ऋषि, मुनि, साधु, महात्मा इसे करते थे। संध्या नहीं करने वाले को दक्ष स्मृति में अशुद्ध माना गया है। संध्याहीनो शुचिर्नित्यम अनर्ह सर्वकर्मसु। देवी भागवत में संध्या को ब्रह्मण रूपी वृक्ष की जड़ कहा गया। विप्रो वृक्षो मूलकान्यस्त्र संध्या। महर्षि वेदव्यास ने गायत्री को सभी वेदों का सार कहा है। मत्स्य पुराण कहता है, रोज सुबह गायत्री जपने वाला ब्राह्मण कमल के पत्तों की तरह पापग्रस्त नहीं होता। मत्स्य पुराण कहता है, अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, माने गायत्री ब्रह्मसूत्र है। लंकेश तंत्र में कहा गया है, गायंतम त्रायते यस्मात्, अर्थात ये गान करने वाले का त्राण करती है। पद्म पुराण कहता है, इसे जपने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पंडित जी के सुकृत उस जजमान के कार्य की पूर्ति करेंगे, पंडित जी का पतन हो जाएगा। ये तो घाटा है महाराज। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो दोनों को बहुत होश में रहना चाहिए। बहुत सूक्ष्म है, कोई खिलवाड़ ले है। हाँ, तभी तो पंडितों के चरण छुए जाते हैं कि वो जान की बाजी लगा करके मंत्रों के द्वारा दूसरे के पापों का नाश करके उनका मंगल करते हैं। तभी तो उनका चरण पूजा जाता है, तभी उनको प्रणाम किया जाता है। ये कोई खेल साधारण थोड़ी है। निश्चित दुर्गति हो जाएगी अगर अनुष्ठान पूरा नहीं किया। तत्काल उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव तत्काल पड़ता है जी। और एक बात और है, यदि गायत्री जप करने वाला नहीं और पांडित्य कर्म करता तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप पहचान लेना, अगर वो गायत्री अनुष्ठान नहीं करता है, स्वयं के लिए जप नहीं करता है और प्रतिग्रह लेता है और अनुष्ठानों में त्रुटि हो ही जाती है, तो फिर वो बुद्धि धीरे धीरे पतित होती चली जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। मतलब ऐसी भ्रष्ट हो जाती है कि हम आपको कैसे बतावें, बहुत बुरी तरह से। मतलब धर्म भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट होने का मतलब है धर्म भ्रष्ट हो जाना। बिल्कुल धर्म से पतित बुद्धि हो जाती है। क्योंकि व्रत, अनुष्ठान, गायत्री, संध्या, इन्हीं के तपबल से ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहता है। हम इसी से दूसरों का कल्याण करते हैं।